दोस्तों, कांग्रेस को मुसलमानों का हितैषी वैसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि हकीकत तो ये है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार के वक्त कुछ ऐसे काम किए थे जिसके चलते मुसलमानों को बढ़ावा मिला और हिंदुओं का अपमान हुआ। आज हम आपको कांग्रेस के एक ऐसे ही कानून के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप कहेंगे कि कांग्रेस ने किस तरह से हिंदुओं को छला है और हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों को खत्म किया है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसे पूजा स्थल अधिनियम 1991 भी कहा जाता है, उसे खत्म कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने पुराने तमाम तोड़े गए मंदिरों को हिंदुओं को वापस देने और मुगल काल के पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की। वसीम रिजवी ने पीएम मोदी को लिखे खत में खुलासा करते हुए बताया कि द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को कांग्रेस के शासनकाल में जानबूझकर बनाया गया था ताकि हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद का विवाद हमेशा चलता रहे। द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कांग्रेस की हुकूमत में इसलिए बनाया गया ताकि मुगलों द्वारा भारत के प्राचीन पवित्र मंदिरों को तोड़कर बनाई गई अवैध मस्जिदों को हिंदुस्तान की जमीन पर एक विवाद के रूप में जिंदा रखा जाए। और ये अधिनियम बनाए जाने के लिए कांग्रेस की सरकार पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हिंदुस्तान के कट्टरपंथी मुल्लाओं का दबाव था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से धार्मिक आंकड़ों के आधार पर भारत में हुकूमत करती रही है और हिंदुस्तान का कट्टरपंथी मुसलमान, जो कि मुगलों के कुकर्मों, जुल्मों और जातियों का पक्षकार रहा है, वो वोट बैंक के रूप में कांग्रेस को भारत में हुकूमत बनाए रखने में मदद कर रहा है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कानून क्या है और कब बनाया गया था। तो आपको बता दें कि ये कानून 18 सितंबर 1991 को पारित किया गया था। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के समय धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता। मतलब साफ है कि जो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर मस्जिदें बन चुकी हैं वो मस्जिदें ही रहेंगी। रिजवी ने कहा कि अगर मोदी सरकार इस एक्ट को खत्म कर देती है तो देश से मंदिर मस्जिद विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने कांग्रेस का असली चेहरा। कांग्रेस ने अपनी सत्ता के वक्त किस तरह से हिंदुओं के अधिकारों को खत्म किया और मुसलमानों के लिए कानून बनाए, किस तरह से देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया, किस तरह से देश में हमेशा के लिए जातिवाद का बीज बो दिया। तो दोस्तों, कांग्रेस की इस करतूत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।